इजराइल हमास के बीच जंग का 10वां दिन शुरू होने से पहले रात के अंधेरे में जैसा विध्वंस हुआ वो हमास ही नहीं, गाजा को मिटाने की जिद पर अड़े इजराइल के इरादे की बानगी लगी। इस जंग में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया है। और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2700 फिलिस्तीनियों की ही मौत और 1100 के घायल होने के दावे कर डाले। तो ये तस्वीरें उसे सच के करीब बताती दिखी, क्योंकि आसमानी हलचल के बाद इमारतों पर गिरते विस्फोटकों का असर, जमीन से उठते गुबार और आग की लपटें इसकी भयावहता का सबूत देती दिखी। ऐसा केवल गाजा के इक्के दुक्के इलाकों में ही नहीं हुआ। इजराइल को जहां भी हमास के आतंकियों के अड्डे होने का शक होता, वहां इसी तरह बम बरसते। खुद पर हुए हमले के बाद इजराइल से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इसका अंदाजा तो हमास के आतंकवादियों को रहा होगा, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म न हो कि बदले की आग में जल रहा इजराइल इस बार उसे मटियामेट करने पर ही उतारू हो जाएगा। चूंकि इजराइल ने हमास के सर्वनाश की कसम ही खा ली, इसलिए इसे अंजाम देने का पहला बीड़ा इजराइल की एयरफोर्स ने उठाया और उसके ऑपरेशन की झलक जी न्यूज ने देखी। दिन रात जंग के मोर्चे पर डटी इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान जब गाजा के आसमान के लिए निकलते तो वो अपने बेड़े से आम विमानों की तरह ही निकलते। लेकिन एक बार आसमान में पहुंचने के लिए जैसे ही गाजा की तरफ उनका रुख होता, वो दहशत की रफ्तार और आवाज में बदल जाते। इसके बाद विमान आसमान पर बाज की तरह मंडराता और जमीन पर गिरते गोला बारूद में इमारतें और उसके अंदर रहने वाले आग में जलते सूखे पत्तों की मानंद बदलते चली जाती। निश्चित रूप से गाजा की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली रहीं। इजराइल के इस तेवर के लिए हमास कितना गुनहगार है या फिर उसका कोई कसूर नहीं, ये बहस तो दुनिया भर में शुरू ही हो चुकी है। लेकिन इस बहस के नतीजे पर पहुंचने से पहले इजराइल अपने तय किए गए लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में दिखा और उसने बीते 10 दिनों में हर उस ठिकाने पर हमला बोलना जारी रखा जिसे हमास का अड्डा बताया गया। हमास को हमेशा के लिए खत्म करने के ऑपरेशन में इजरायली लड़ाकू विमान जब रिहायशी इलाके के आसमान पर पहुंचते तो ठहरे हुए से लगते और फिर उनके चुने हुए ठिकाने की जैसे ही पहचान होती, आदेश के चंद शब्द फूट पड़ते। फिर तो विमान तबाही का बम उगलना शुरू करते और ऊंची ऊंची इमारतों के सपाट मैदान और मलबों में बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने अब तक हमास के ऐसे 250 अड्डों को नष्ट कर दिया। जब हमास के अड्डों पर बम बरसे तो उनसे जुड़े आतंकवादियों की मौत के दावे भी किए जाने लगे। इजराइल का दावा है कि वो अभी तक हमास के करीब 1500 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर चुका है, जबकि आतंकी संगठन से जुड़े 6 टॉप कमांडर की मौत के तो उसने पोस्टर ही जारी कर दिए। इस लिस्ट में ताजा नाम सीनियर हमास कमांडर मात्रेज ईद का है, जिसे गाजा के दक्षिणी जिले में मार गिराया गया। इसके अलावा इजराइल ने हमास के नुकबा यूनिट कमांडर बिलाल अल-केदरा को मार गिराने का भी दावा किया। लेकिन इजराइल यही रुकने वाला नहीं, उसने हमास के एक एक आतंकी और उसके एक एक ठिकाने को खत्म करने की शपथ ले ली है। यही वजह रही कि 7 अक्टूबर को हमास के कायराना आतंकी हमले के बाद से ही इजरायली फौज जवाबी हमले कर रही है। इजरायली फौज ने बीते 10 दिनों में हमास के 6 टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। इनसे हमास का नुखबा जबलिया असॉल्ट ग्रुप का लीडर अली कादी शामिल है। इजराइल ने हमास के विदेशी मामलों के प्रमुख जकारिया अबू मामार को भी मार गिराया है। नुखबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर बिलाल अल-केदरा भी मारा जा चुका है। साथ ही दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट का नेशनल सिक्योरिटी कमांडर मातेज ईद का भी खात्मा हो चुका है। इनके अलावा गाजा में हमास सरकार का वित्त मंत्री जोएद अबू और हमास की हवाई विंग का सरगना मेराद अबू भी इजरायली फौज के हमले में मारे जा चुके हैं। इजरायली फौज हमास के टॉप कमांडर्स की तलाश में लगातार हवाई हमले कर रही है। फिलहाल इजरायल को गाजा में हमास की सरकार के मुखिया याहिया सिनवर की तलाश है। याहिया सिनवर को बुचर ऑफ खान यूनिस यानी खान यूनिस का कसाई कहा जाता है।
खान यूनिस गाजा का सबसे घना इलाका है और कहा जाता है कि इस इलाके में याहिया सिनवर का राज चलता है। याहिया सिनवर को ही इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इजरायली सेना को शक है कि याहिया सिनवर अभी भी गाजा में ही है और किसी सुरंग में छिपा हुआ है। 60 के दशक में एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ याहिया सिनवर 1987 में हमास के गठन के साथ ही उनसे जुड़ गया था। 1979 में इजरायली सैनिकों की हत्या के जुर्म में याहिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन 2011 में इजरायली सैनिक गिलाड शालित की रिहाई के बदले जिन 1000 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया उनमें याहिया सिनवर भी शामिल था। रिहाई के बाद याहिया सिनवर ने इजरायल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था। 2017 में हुए चुनाव के बाद याहिया गाजा में हमास का प्रमुख चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि याहिया सिनवर लंबे समय से बड़े पैमाने पर इजरायली लोगों को बंधक बनाने की योजना पर काम कर रहा था ताकि उनकी रिहाई के बदले इजरायल की जेलों में कैद अपने साथियों और फिलिस्तीनी के जो लोग हैं फिलिस्तीन के उनको छुड़ाया जा सके। हमास के टुकड़े टुकड़े करने की जिद पर अड़ा इजरायल अब किसी तरह की कोताही को तैयार नहीं। इजरायल ने हवाई हमलों के साथ ही समुद्र और जमीनी रास्तों से भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जिसे अमल में लाने के लिए लड़ाकू विमानों की बमबारी में जब हमास के ठिकाने तबाह हुए तो मलबों से घायल और शव ही निकलते दिखे। हवाई हमलों के बाद तमाम ठिकानों पर दहशत और अफरा तफरी का आलम दिखा। यही नहीं, हवाई हमले में इमारतें समतल जमीन में ऐसे बदली कि इसके नीचे जिंदगी की उम्मीद कर कई लोग हाथों से ही यहाँ खुदाई करते दिखे। जब गाजा के ज्यादातर इलाकों का यही हाल हो तो अस्पतालों में घायलों का अंबार लगना ही था। अस्पतालों तक लगातार पहुँच रही एम्बुलेंस का न थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक घायलों में दिखे।